न्यूज़ पीआर मैं हूँ रूपम सिंह। हमारे साथ आज कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप जी बने हुए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि बिहार में जो लोग पलायन कर रहे हैं रोजगार को लेकर, अगर कृषि में ही उन्हें रोजगार मिल जाती है तो उन्हें पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, बिहार में रोजगार को लेकर मैं पूछ रही हूँ। देखिए, पलायन होने का, बिहार से रोजगार के लिए पलायन होने का सिलसिला बरसों से है और हम समझते हैं कि 1990 से लेकर के और 2005 तक के इन 15 वर्षों में जितना पलायन हुआ, शायद उसके पहले आज़ादी के बाद के वर्षों में और उसका मतलब चौथाई भी नहीं हुआ। इन 15 वर्षों में जो पलायन हुआ, भारी पैमाने पर पलायन हुआ और सब पंजाब, महाराष्ट्र, कलकत्ता में तो बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ से लोग जाते रहे हैं बिहार से काम करने के लिए, रोजगार के ख्याल से। लेकिन बम्बई में, दिल्ली में, पंजाब में, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ऐसे तमाम गुजरात में, इन तमाम प्रांतों में, जिन प्रांतों में विकास का काम तेज़ी से, तो वहाँ मजदूर चाहिए था और बिहार के मजदूरों को, कामगारों को बाहर के प्रांतों में बहुत अधिक पसंद किया गया। मेहनती हैं, ईमानदार हैं, काम करते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, वह भी उन्हें मिला। अपना घर छोड़ करके दूर कोई जाना नहीं चाहता था, होम सिकनेस था पहले बहुत, लेकिन धीरे धीरे उन्हें और आर्थिक ज़रूरतों के कारण उनके ऊपर दबाव पड़ा तो वो घर छोड़ करके दूर गए। 2005 के बाद एनडीए की सरकार आने के बाद धीरे धीरे बहुत से ऐसे जो काम करने वाले बाहर थे, जिन्होंने पूंजी भी लगाया था, ऐसे व्यापार करने वाले भी लोग थे, वो बिहार लौटे और लौटने का एक क्रम शुरू हुआ। गति धीरे धीरे पकड़ती गई, बहुत से लोग लौटे। फिर भी हम उतना रोजगार नहीं दे पाए जितनी ज़रूरत थी। इसी बीच में बिहार का बंटवारा हो गया, हमारा विभाजन हुआ और विभाजन में सारे उद्योग धंधे, माइंस, मिनरल, वन संपदा, सब कुछ, और वो सब चला गया। हम अपने पाँव पे कैसे खड़े होंगे यह भी चिंता नहीं की गई और राज्य का विभाजन हो गया। राजनीतिक विभाजन था वह, कोई इस प्रकार से बाउंड्री कमीशन ने या तमाम ज़रूरतों को देख करके बंटवारा तफसील में नहीं हुआ था। बट गया तो बिहार के पास अचानक सारी बिजली चली गई, तेनुघाट चला गया, दामोदर वैली कारपोरेशन, वहाँ से बिजली जो मिलती थी वो सब, सारा बिजली का केंद्र पतरातू थर्मल पावर सब कुछ चला गया। बिहार के पास तो केवल 100 मेगावाट उत्पादन कांटी जो बैठ गया था, बरौनी जो डूब गया था, वो बचा था। तो आखिर करते हम लोग कैसे? रोजगार की जो संभावनाएं थी वो संभावनाएं समाप्त हो चुकी थी और लगा कि बिहार के पास तो कुछ बचा ही नहीं। वह तो 2005 से और बाद के समय में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार बनी और एनडीए की सरकार भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आई, उसने बहुत मदद किया। लेकिन इसकी गति फिर मनमोहन सिंह ने जो उनके 10 वर्षों के काल में फिर नीचे आ गई। उन्होंने कोयला तक नहीं दिया, बिहार के बिजली का उत्पादन बंद हो गया। हमें ब्लॉक दे दिया गया, ज़मीन दे दिया गया कि इसके नीचे कोयला है, निकाल के अपना काम करो। माइनिंग करने में सभी जानते हैं कितना समय लगता है। फिर भी बिहार का विकास एनडीए की सरकार ने रुकने नहीं दिया और हम उस कोल ब्लॉक के भी उसको भी स्वीकार किया। आज हमारी माइनिंग हो रही है और हम 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला राज्य बन गए हैं। लोग आँख फाड़ फाड़ के बिहार को देख रहे हैं कि बिहार बिजली के मामला में केवल अपने पैरों पर ही खड़ा नहीं है, बल्कि दूसरों को बिजली अब देने के योग्य हो गया है और देने भी लगा है। हम नेपाल को बिजली देते हैं, उत्तर प्रदेश के जो सटे इलाके हैं, ज़िले हैं, उनको हम बिजली दे रहे हैं। तो हम बिजली दूसरों को देने लगे हैं। बिहार तो बिल्कुल अंधकार में था, बिहार लौटने लगे। जो कामगार गए थे वह लौटने लगे
और कोरोना काल में तो एक अजीब दृश्य लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बिहार के मजदूर वहाँ से भागे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, कैसे अपने कंधों पर सामान रखे हुए, अपने बच्चों को गोद में लिए हुए और सड़क पे निकल पड़े थे परिवार सहित। वह विदारक दृश्य आज भी हम भूल नहीं पाते हैं। जिसने देखा है उनकी आँखों में आंसू आ गए थे कि कैसे लोग चल पड़े थे अपने घर की ओर। हम लोगों ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश बाबू के नेतृत्व में चलने वाली सरकार राज्य में और केंद्र में, तो उस संवेदनाओं के साथ और उन्हें घर में पहुंचाया, उनके रहने खाने का इंतजाम किया। आज भी उनके घर में अन्न योजना है, प्रधानमंत्री अन्न योजना है, उनके घर में जा रहा है प्रत्येक यूनिट पर, और 5 किलो अनाज प्रत्येक परिवार में कम से कम 30 किलो अनाज जा रहा है। उनके यहाँ गेहूँ चावल जो पसंद करते हैं उसके हिसाब से जाता है। यहाँ हम लोग दे रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।